श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का अष्टम अध्याय, कैंटो 5 चैप्टर 8। विषय है महाराज भरत के चरित्र का वर्णन। कि महाराज भरत जो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, जिसके नाम से भारतवर्ष हुआ, जो महाराज भरत किस प्रकार घर परिवार त्याग करके जो हरिद्वार में भजन साधन करने लगा, सिर्फ फल खाकर जीने लगा, तो किस प्रकार वो अपने जीवन में असफल हुआ या सफल हुआ, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का विषय है, आज का अध्याय है मृग के प्रति आसक्त। कि किस प्रकार भरत महाराज एक मृग हिरण के पीछे आसक्त होकर अपने जीवन को एक पुनर्जन्म के चक्र में अगले जीवन में हिरण बनना पड़ा। तो यद्यपि भरत महाराज परम सिद्ध थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो सिद्ध थे, परफेक्ट। वो परफेक्शन लाभ किया था। सिद्ध मतलब जो नवदा भक्ति है या जो नवम जो स्टेज है, उसमें अंतिम स्टेज है आपका प्रेम, और उससे पहले जो 8वां नंबर है वो है भाव। तो भाव के स्तर जिसे सिद्ध अवस्था कहा जाता है, उस स्तर तक गए थे भरत महाराज, लेकिन वहाँ से भी उसको रिटर्न आना पड़ा और हिरण का शरीर ग्रहण करना पड़ा। वो सिद्ध था, किंतु मृग एक नन्हे मृग शावक के प्रति आसक्त होने से उनका पतन हुआ। ये जो पतन है भक्ति जीवन में, पतन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। किसी भी समय हमारा पतन हो सकता है। एक दिन सदा की भांति भरत महाराज का यहाँ पर व्याख्यान किया गया कि एक दिन एवरीडे जैसे वो करते हैं, सदा गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करने के बाद भरत महाराज मंत्र का जप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृग मीन्स हिरण नदी में पानी पीने आई। वो जो मृग थी आपका हिरण, वो पानी पीने आई थी और भरत महाराज अपने मंत्र का जप कर रहे थे गंडकी नदी के तट पर। तो जप करते करते उसका ध्यान उस हिरण के प्रति आया और वो पानी पीते पीते क्या हुआ, अचानक सहसा सडनली कि सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृग इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत अपने शिशु को जन्म दे दिया। सिंह का जो गर्जन, जैसे बादल गरजता है जब वज्र कहीं पर गिरता है, तो उसी प्रकार सिंह की गर्जन से मृग हिरण सहसा अपने एक हिरण को जन्म दे दिया, शिशु को जन्म दे दिया। तो मृग ने किसी तरह नदी पार तो कर ली, नदी को पार किया भय के मारे, अगर इस पार रहेंगे तो सिंहों से खा जाएगा, मतलब उसको भय हुआ। तो इसीलिए तत्पश्चात वो क्या किया, इस पार से उस पार चले गए, किसी भी तरफ पार किया, किंतु तत्पश्चात उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वो बच्चे का जन्म हुआ और वो माता हिरण मर गई। तो महाराज भरत को माता विहीन मृग शासक पर तरस आया। जब वो छोटा शिशु, उनको देखकर उनके हृदय में करुणा, तरस आया कि उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लाकर अत्यंत लाड से उसे पालने लगा कि अब ये बेचारा कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो ऐसी चिंता में क्या किया भरत महाराज, उस बच्चे को गोद में लिया और अपने आश्रम में ले आया। और आश्रम में ले आने के बाद जैसे कोई पिता अपने पुत्र पुत्री को, शिशु को पालन करते हैं, वैसे ही वो उस लाड प्यार से उस हिरनी की बच्चे को पालने लगा। तो
इस प्रकार एवरीडे वो ऐसे कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो इस पर नन्हे मृग पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेह तो सोचते रहते। पहले उनका चिंतन कृष्ण चेतना में था, सब समय कृष्ण के बारे में सोचते थे, भाव, प्रेम, भक्ति, अष्टसात्विक विकार। लेकिन जब से वो मृग आई है तब से वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते, इसको कैसे खिलाए, वो कहाँ जा रहे हैं इसे। तो जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो महाराज का स्थायी संगी बनता गया, परमानेंट एसोसिएट्स वो बनता गया। जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे 1 साल 2 साल ऐसे करके जैसे वो बढ़ रहा है, तो उनका स्नेह उसके प्रति और ज़्यादा संगी बनता गया और वे सदैव उसी का ध्यान करते। भरत महाराज क्या कर रहे? सिर्फ उन्हीं का ध्यान कर रहे। अंततः वे उसके ध्यान में इतने खो गए कि उनका मन विहल हो उठता। कभी कभी तो हाँ करके क्या, जब उसको नहीं देखते, जब चरने के लिए जाती हिरण किसी दूसरे घास खाने दूसरे जगह, तो आश्रम में सोचते सोचते पूरा बिहल उठती, क्या हुआ, किसी ने खाया तो नहीं, कोई सिंह उसको खाया तो नहीं, ऐसे करके बहुत ही चिंतित हो जाते। तो ज्यों-ज्यों जैसे जैसे मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी भक्ति शिथिल पड़ती गई। यही होता है भक्ति जीवन में। जैसे ही हमारा मटेरियल अटैचमेंट में ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो भगवान के प्रति अटैचमेंट कम हो जाता है। जैसे गृह परिवार आसक्ति, माता पिता भाई बहन जब ज़्यादा आसक्त हो जाते तो भगवान के प्रति हमारा रुझान, उनके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। तो वैसे ही हाल भरत महाराज को कि उन्होंने मलबत अपने पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ के आया और पुनः उसी ममता के डोर में बंध गए एक हिरण के बच्चे के प्रति। यद्यपि उन्होंने अपने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, ऐश्वर्यमय जो पूरे पृथ्वी का राजा था, किंतु इस मृग से बंध गए। इस प्रकार योगाभ्यास से उनका पतन हो गया। जो योगाभ्यास, जो भक्ति कर रहे थे, वो पतन, वो धीरे धीरे नीचे आ गए। एक बार मृग वहां से गायब था तो इतने विचलित हुए कि उसकी खोज में चल पड़े। जब मृग कहीं पर घास खाने के लिए, कहीं पर कुछ चरने के लिए गई, तो सारा दिन वो इंतजार किया कि अभी तक आए नहीं, रात हो गया। तब वो घर से निकल गए, कौन? भरत महाराज, उनकी खोज में कि कहाँ गई। तो इस प्रकार जब गायब था, इतने विचलित हो गए, तो खोजते समय विलाप करते करते वो गिर पड़े और मर गए। चूंकि उनका मन मृग की सोच विचार में पूर्णतः मग्न रहता था, इसीलिए अगले जन्मों में वो मृगी की कोख से उत्पन्न हुए। भरत महाराज इस प्रकार रात के अंधकार में मृग की खोज में जैसे निकले, तो चलते चलते कभी गिरते कभी उठते, फिर इतना विहल, इतना विचलित था उनका मन कि गिरते गिरते वो गिर गए कि बेचारा भरत, जो पूरे संपूर्ण जगत का, पृथ्वी लोक का राजा था, वो मर गया। और मरने के बाद जबकि उस चिंतन कर रहे थे एक हिरण का, मृग का, जम जम वापिस स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम, तो सोचते हुए उसे अगले जीवन में एक मृग के शरीर, मतलब एक मृग माता, एक हिरण के बच्चे के रूप में जन्म। लेकिन सिद्ध होने के कारण मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी वो अपने पूर्व जन्म की विस्मृति, पूर्व जन्म की जो स्मृति है उसको याद रखे। ये भगवान की कृपा था, क्योंकि वो भक्ति किए थे और भक्ति का फल होता है कि कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार वो स्मृति में बने रहे। उन्हें ज्ञान था कि वो उच्च पद से किस प्रकार नीचे गिर गए थे, कि जो बस भक्ति भाव तक पहुंच गए थे, लेकिन एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण वो किस प्रकार गिर गए। अतः अपने मृग माँ को छोड़कर वो पुनः पुलो आश्रम चले आए। जब अपनी माँ के पास थी, कौन? भरत महाराज अगले जीवन में जो हिरण के रूप में आए, तो उसको स्मृति ज्ञान था कि आई एम नॉट ए डियर, मैं कोई हिरण का बच्चा नहीं हूँ, मैं भरत महाराज था।
लेकिन अपने आसक्ति के कारण मैं इस जीवन में ये हिरण बना, तो मुझे अभी क्या करना है, पुनः उस सिद्धि को प्राप्त करना है। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, मुझे पुनः उस आश्रम में जाना है। तो हरिद्वार में वो पुनः उस आश्रम में चला है वो हिरण, और पुनः आश्रम में चलने आने के बाद उन्होंने अपने सकाम कर्मों का अंत मृग रूप में किया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृग शरीर से मुक्त हो गए। तो जितने सारे साधु संत वहाँ पे भागवत की कथा करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, उसी आश्रम में वो घूमते रहते थे। और एक दिन की बात है कि अपने शरीर को त्याग, ऐसे गंडकी नदी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया, और एक नवीन, जब वो मर गए उस जीवन में, तो अगले जीवन में वो जड़ भरत के रूप में आएगा। वो अगले अध्याय में हम लोग वर्णन करेंगे। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था यही, तो इसमें हमारे शिक्षणीय बात यही है कि भरत महाराज पत्तन हो गए, पत्तन होने के बाद वो हिरण बने। तो हिरण बनने के बाद फिर भी उनका आस कि भक्ति हम करेंगे, अपने माँ को छोड़ दिया हिरण माँ को, और पुनः कुलाश्रम चले गए। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा इस संसार में गिर चुके हैं। तो गिरने, हम लोग सभी एक एक भगवान कृष्ण के संतान हैं, जो भगवान के समान ही ऐश्वर्यमय है, सूक्ष्म सच्चिदानंद। लेकिन हम लोग गिर चुके हैं, हिरण बन चुके हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य पुनः उस स्थिति को प्राप्त करना। तो उस स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे, भक्ति के माध्यम से। और भक्ति का सरल पंथा क्या है, ये श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना है बस, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही हमारे अंतिम सिद्धावस्था को प्राप्त कराएंगे। तो कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।